यहां से जाइए पीलीभीत शरीफ। पीलीभीत शरीफ में कल्ला वाले का नाम आता है, जिसका नाम है शाजी मियां हुजूर। आपने नाम सुना होगा शाजी मियां हुजूर। शाजी मियां हुजूर से दो मौलाना जलते थे। अच्छा, बाज मौलानाओं में भी इतना हसद है, अल्लाह माफ फरमाए, बड़ी पिटाई होगी इनकी कब्रिस्तान में। हाँ, और ऐसे ही पीरों में, और इन पीरों को तो इतना मारा जाएगा, लताड़ लताड़ के मारा जाएगा। कम वक्त इतना नंबरी है, औरतों से हाथ पांव दबा रहा होता, औरतों से पांव फैला दिए और औरतें दबा रही है। वो औरतें फैजान लूट रही हैं। और ईमानदारी से बताओ, जो औरतों से अगर हाथ पांव दबा, वो पीर हो सकता क्या? नहीं। उसे नमाज का पता नहीं, रोजे का पता नहीं, और मार रहा सुल्फे पे सुल्फा और कह रहा हक अली हक अली। इसकी नली तोड़ दी है, नली। कब्रिस्तान बहुत मारा जाएगा इसे, बहुत ही मारा जाएगा इसे, सही बता रहा हूँ। इतना चीखेगा कोई बचाने वाला नहीं होगा इसको तो। हाँ, अरे हजरत, हमने पढ़ा है मुफ्ती साहब, कुरान शरीफ की आयत है, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। जी जी, हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं पे तालाब हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं और वो तालाब का पानी खुशक हो जाए और उस जमीन पे घास जमाए, हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां खा लें, चर लें, तो अली वो है अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। वाह वाह वाह। और ये चिलम पे चिलम मार रहे और गए हक अली हक अली। अब बताओ इसका क्या? बहुत ही मारा जाएगा। शाजी मियां हुजूर तालाब पे वुजू बना रहे थे, दो मौलाना, उन्होंने सोचा यार ये अपने आप को अल्लाह के वली, इनको लोग अल्लाह के वली कहते हैं, इन्होंने वुजू बनाया, मसा पूरा नहीं किया, चौथाई सर का मसा जो फर्ज है वो कर लिया, सुन्नत अदा नहीं की, और जब सुन्नत अदा नहीं की तो वो वली हो ही नहीं सकता। शाजी मियां इतनी दूर थे, कहा जल्दी चलो, मौलाना बोले ना जल्दी चलो जल्दी, कहीं ऐसा ना हो ये निकल जाए, जल्दी चलो इसको पकड़ ले, मगर अल्लाह वाला दिल के हालात जानता है। शाजी मियां हुजूर वहीं पे बैठ गए। जब ये दो मौलाना पहुंचे, शाजी मियां हुजूर ने अपनी गर्दन पकड़ी और पकड़ने के बाद इधर हिलाई इधर हिलाई, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह करके यहां से अलग कर ली और पूरा सर अपने तालाब में डुबो दिया। फिर कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर दोबारा डुबोया ला इलाहा इल्लल्लाह, 3 मर्तबा डुबो दिया और डुबोने के बाद फिर गर्दन पे सर रख लिया और बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कहने लगे मौलाना अब बताओ, अब तो गुस्ल भी हो गया होगा। बेशक, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। गुस्ल भी हो गया होगा। उन दोनों ने कलमा कदमों पे गिर गए, कह रहे पता कैसे चला आपको? तो शायर क्या बोला, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। बाबा सुभान अल्लाह, प्यार से बोल दीजिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। हुजूर के जमाने में लोग, अगर जिसके घर में बेटियां होती थी, लोग अपने आप को, जिनकी बेटियां होती थी वो हकीर समझते थे,
कमतर समझते थे और ये समझते थे हमारा नसीब हारता है। एक दिन हुजूर ने देखा, इब्तिदाई दौर की बात है, तो अल्लाह के रसूल अब खड़े होके बयान फरमाते हैं। आका फरमाते हैं, सुनो, अगर जिसके पास 3 बेटियां हो और वो उन 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे जी जी, तो वो जन्नत का हकदार है। बेशक सुभान अल्लाह। अब तो 3 बेटियों वाले खुश हो गए। फिर एक सहाबी खड़े हो गए और कहने लगे, आका अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो, अगर 2 हो तो उसका मामला क्या है? नबी ने फरमाया, अगर वो 2 की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। वाह वाह सुभान। एक सहाबी और खड़े हुए और कहने लगे, आका अगर जिसकी 1 बेटी हो तो उसका क्या मामला है? नबी ने फरमाया, सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। बेशक सुभान अल्लाह। बेटियों की वजह से जन्नत, किसकी वजह से बोलो? ये मैंने बुनियाद। अब दूसरी हदीस की टक्कर पे सुनाऊंगा और जो बात लाऊंगा कुरान और हदीस से। मुझे ऐसे वैसे मौलाना मत समझिए, जी जिम्मेदारी से बोल के जाऊंगा। अगर कोई गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम, समझे? मैं किसी मौलाना के इस दौर की बात नहीं करता, डायरेक्ट या तो कुरान या हदीस की वहां ले जाकर के रखूंगा कि कोई माइकला लिए कही नहीं सकता मैं इनकी बात नहीं मानता। जी 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 जी। अब ये तो नबी ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां, 2 बेटियां, 1 बेटी सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार। बेशक। किसकी वजह से बोलो? बेटियों की वजह से। अल्लाह बरकतें फरमाए। आप इमाम साहब हैं? अच्छा, हैं? मस्जिद के? अच्छा, मोहम्मद रिजवान साहब आपके ना? जहीर अला। बहरहाल जो भी है, साफा बांधा, अल्लाह सलामत रखे। जिसकी 3 बेटियां, 2 बेटियां, 1 बेटी, तो वो जन्नत का हकदार। क्यों? सही परवरिश। अब जरा हदीस सुनो और अपने गिरेबान में झांकना। नबी फरमाते, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ु लिवालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कितने लोग बोलो? और अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई पीर भी नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो उसकी नमाजें भी नहीं, रोजे भी नहीं, ज़कात भी नहीं, हज भी नहीं, कोई जन्नत में नहीं ले जा सकता।